तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 12th के ज्योग्राफी का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो मतलब पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर, एक के राइट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुंबई में पहला सूती कपड़ा मतलब कारखाना स्थापित किया गया था मुंबई में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है हल्दिया पोता सराय। क्या है दोस्तों, हल्दिया पोता सराय क्या का मतलब कहाँ है। तो इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पश्चिम पश्चिम बंगाल में हल्दिया पोता सराय स्थित है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया रहा है मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। तो मयूरभंज में कौन से खनिज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर, तीन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोयला पाया जाता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको चार नंबर में दिया रहा है मणिपुर है, मतलब मणिपुर कहाँ है दोस्तों, मणिपुर कहाँ है। तो इसका राइट आंसर, मणिपुर के चार के राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में मणिपुर है। इसको आपको सही सही नोट करना है। हिमाचल प्रदेश में मणिपुर है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 5 नंबर में दिया है पोर्ट पोर्ट सहित किस जलमार्ग पर स्थित है। पोर्ट सहित किस जलमार्ग पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर, पाँच के राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाँच के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। उत्तर अल्टरनाटिक हो जाएगा दोस्तों, उत्तर अल्टलांटिक पर पोर्ट सहित जलमार्ग स्थित है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया है, इनमें कौन मानव भूगोल की मतलब खाना नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन मानव भूगोल की उपस्थान नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर, 6 के राइट से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जल मतलब जलवायु विज्ञान हो जाएगा। इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। तो का राइट आंसर जलवायु मतलब विज्ञान हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 के राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा मतलब स्थापित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया है कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया है मीटर गेज रेल मतलब पटरियों के बीच चौड़ाई कितनी होती है। तो मीटर मतलब मीटर गेज रेल पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है। जब मतलब पटरी जो रेल की पटरियाँ होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 मीटर की चौड़ाई होती है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया भलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो भलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है दोस्तों। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चीनी, जो कि कृषि आधारित उद्योग है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया है जनसांख्यिकीय संक्रमण की अन्य मतलब अंतिम अवस्था में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर, 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट करना है। तो 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न में से मतलब निम्न होते हैं। इसको आपको सही सही नोट करना है। 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया गया है, वह व्यक्ति जो एक बार वर्ष में 183 दिन मतलब दिनों से कम
दिन काम करता है क्या कहलाता है? तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, सीमांत श्रमिक हो जाएगा। तो सीमांत श्रमिक हो जाएगा। 13 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया है, इनमें कौन अपकर्ष कारक है? दोस्तों इनमें कौन अपकर्ष कारक है? तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, ये औद्योगिकी करण हो जाएगा। तो इसको आपको सही से नोट करना है। तो इनमें कौन अकर्ष मतलब अपकर्ष कारक है? तो औद्योगिकीकरण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया है, मानव विकास सूचकांक का नाम क्या हो? तो मानव विकास सूचकांक का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 0-1 हो जाएगा, जो कि मानव सूचकांक का मान होता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है, अंगूर की खेती क्या कहलाता है? तो अंगूर की खेती क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विटी कल्चर हो जाएगा। अंगूर की खेती क्या कहलाता है? तो विटी कल्चर हो जाएगा। तो चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब सरकार का नियंत्रण होता है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग पर। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 18 नंबर में दिया है, कोटोरियो औद्योगिक केंद्र है। दोस्तों कोटोरियो औद्योगिक केंद्र है कहाँ पे? तो आपका इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जापान में स्थित है कोटोरियो औद्योगिक केंद्र। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया स्वर्ण काल मतलब कॉलर संबंधित है। स्वर्ण कॉलर किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप मतलब चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 20 नंबर में दिया लंदन किस महादेश में अवस्थित है? तो लंदन किस महादेश में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यूरोप में अवस्थित है लंदन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 21 नंबर में दिया वेस्टफेलिया किस देश में संबंधित है? तो वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जर्मनी में स्थित है वेस्टफेलिया। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 22 नंबर में दिया है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ स्थित है? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यूरोप में स्थित है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 23 नंबर में दिया, निम्न में कौन परिवहन का साधन नहीं है? सो इनमें से कौन परिवहन का साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपग्रह, जो कि परिवहन का साधन नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया जा रहा है, नम बिंदु बस्ती मतलब बस्ती किस क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है? तो नमा मतलब बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता होता है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया, किस भाग परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक होती है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय यूरोपीय की सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे अधिक होती है। इसको आपको सही से नोट करते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया है, भाखरा नंगल परियोजना अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है भाखरा नंगल परियोजना? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा। सतलज नदी पर अवस्थित है भाखरा नंगल परियोजना। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया है, गोदावरी बेसिन कहाँ स्थित है? तो गोदावरी बेसिन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर भी हो जाएगा। पूर्वी भारत में गोदावरी बेसिन स्थित है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया, इनमें कौन खनन नगर नहीं है? तो इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा, धनबाद, जो कि खनन नगर नहीं है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया है, झील के सहारे किस
प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, मतलब पाया जाता है, अधिवास पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वृत्ताकार झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो वृत्ताकार पाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया, पहाड़ियों पर कौन अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है। सब पहाड़ियों पर कौन अधिवास प्रतिरूप, मतलब अधिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा। सीढ़ी नुमा आदिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करते हो कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।